हेलो दोस्तों, मैं प्रकाश कुमार मैथ बाई प्रकाश सर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हमारा जो रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है कैलेंडर, उसी कैलेंडर वाले टॉपिक के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आगे की ओर बढ़ाते हुए तो देखिए, जो आज का जो प्रश्न है वो ये है कि 12 जनवरी सन 1996 को शुक्रवार था, तो 12 जनवरी 1997 को कौन सा वार होगा? 12 जनवरी 1997। तो यहां पे प्रश्न कह रहा है कि 12 जनवरी 1996 को शुक्रवार था। तो 12 जनवरी 1997 को कौन सा वार होगा? तो इस प्रश्न को ध्यान से देखने पर यह पता चलता है कि 12 जनवरी से 12 जनवरी तक पूरा एक वर्ष हो जाता है, लेकिन इस 12 जनवरी से 12 जनवरी के बीच जो फरवरी आएगी वो सन 1996 की आएगी। और सन 1996 में अगर 4 का भाग दिया जाए, अगर 1996 में 4 का भाग दिया जाए तो पूरी बार जाता है, यानी सन 1996 में जो फरवरी आएगी वो 29 दिन की होगी। सन 1996 में जो फरवरी आएगी वो 29 दिन की होगी। और जब फरवरी 29 दिन की होती है तो उस वर्ष में 366 दिन होते हैं। और अगर 366 में 7 का भाग दे दिया जाए तो 7 पंजो 35, 16, 7 दूनी 14, बचे कितने? 2 दिन, जो कि विषम दिन कहलाते हैं। अगर 1996 12 जनवरी 1996 को शुक्रवार था तो आपके जो विषम दिन आए हैं वो 2 दिन आए हैं, तो हम इसमें 2 दिन ज्यादा इंक्लूड कर देंगे, 2 दिन ज्यादा जोड़ेंगे। तो 2 दिन ज्यादा जोड़ने पर यहाँ पे जो वार होगा वो रविवार होगा, यानी आपका जो उत्तर होगा वो डी रविवार होगा। क्योंकि 12 जनवरी 1996 से 12 जनवरी 1997 पूरा एक वर्ष हो जाता है। उस एक वर्ष में जो फरवरी आती है वो सन 1996 वाले वर्ष में आएगी, और उस फरवरी में 29 दिन होने के कारण पूरे एक वर्ष में 366 दिन होंगे। और हम जानते हैं कि अगर एक वर्ष में 366 दिन होते हैं तो उस वर्ष को बोला जाता है लीप वर्ष। और अगर 366 में 7 का भाग दिया जाए तो यहाँ पे 52 तो सप्ताह है, लेकिन 2 दिन शेष बचते हैं जिनको बोलते हैं विषम दिन। तो अगर शुक्रवार में 2 दिन अधिक करके बोला जाए तो आपका उत्तर आएगा रविवार। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देखिए, 10 मार्च 2001 को रविवार था। तो प्रश्न कह रहा है 10 मार्च 2010 को कौन सा वार होगा, ये बताना है। तो हम जानते हैं कि 2001 से 2002 तक पूरा एक वर्ष होता है। फिर 2002 से 2003 तक फिर से एक वर्ष होता है। 2003 से 2004 तक फिर से एक वर्ष होता है। 2004 से 2005 तक एक वर्ष। 2005 से 2006 तक एक वर्ष। 2006 से 2007 तक एक वर्ष। और 2007 से 2008 तक फिर से एक वर्ष। 2009 तक एक वर्ष और 2010 तक
एक वर्ष। तो कुल मिलाकर 2001 से 2010 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी यहां पे जो वर्षों का अंतर होगा वो 9 वर्ष का होगा। 2001 से 2010 तक 9 वर्ष होंगे, जिनमें इन 9 वर्षों में 4 और 8 सन 2004 और सन 2008 में फरवरी 29 दिन की होगी, में फरवरी 29 दिन की होगी, मतलब इनमें 367 दिन होंगे। लेकिन अन्य सन में जो पीछे जो सन बच गए उसमें जो फरवरी होगी वो 28 दिन की होगी। तो देखिए यहां पे जो लीप वर्ष है और जो अलीफ वर्ष है उनकी संख्या कितनी है। तो अगर यहां पे लीप वर्ष 2 है तो अलीफ वर्ष 7 है, क्योंकि कुल मिलाकर 9 वर्ष है। तो लीप वर्ष 2 है और अलीफ वर्ष यहां पे 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां पे अलीफ वर्ष 7 है। तो हम जानते हैं कि लीप वर्ष यानी 367 में अगर 7 का भाग दे दिया जाए तो यहां पे जो विषम दिन बचेंगे वो 2 बचते हैं। तो जब एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं तो 2 लीप वर्ष में 4 विषम दिन हो जाएंगे। और यहां पर जो अलीफ वर्ष है उसमें अगर 7 का भाग दिया जाए तो 7 पंजो 35, 7 दूनी 14, यहां विषम दिन 1 बचता है। तो अगर एक अलीफ वर्ष में 1 विषम दिन होता है तो 7 अलीफ वर्ष में 7 विषम दिन हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर विषम दिन कितने हो गए? 11। और अगर 11 में 7 का भाग दे दिया जाए तो यहां पे जो विषम दिन बचते हैं वो बचते हैं 4। अगर 11 में 7 का भाग दे दिया जाए तो विषम दिन बचेंगे 4। यानी अगर 10 मार्च 2001 को रविवार था तो 4 दिन बाद, 4 दिन ज्यादा यानी 4 दिन बाद कौन सा वार हो जाएगा? तो सोम मंगल बुध और गुरु। तो 4 दिन बाद यहाँ पे गुरुवार होगा। इसका उत्तर ए राइट होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, 9 नवंबर 1885, 9 नवंबर 1885 को रविवार था। तो 9 नवंबर 1886 को कौन सा वार होगा? तो यहां पर भी पूरे 1 वर्ष की बात की जा रही है। यहां पर भी पूरे 1 वर्ष की बात की जा रही है, लेकिन यहां पे दोनों ही सन अलीफ वर्ष है। यानी 1 वर्ष में 365 दिन होंगे। और अगर 365 में 7 का भाग दे दिया जाए तो 7 पंजो 35, 7 दूनी 14, बचा कितना? 1 विषम दिन बचता है। तो आपको 1 दिन ज्यादा काउंट करना है। यानी अगर 1885 में 9 नवंबर को रविवार था तो 1886 में 9 नवंबर को वार कौन सा होगा? तो 1 दिन ज्यादा जोड़ देंगे, सोमवार होगा। तो यहां पे इसका उत्तर ए राइट है, सोमवार होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कह रहा है 15 अगस्त 1947 को, यानी जब भारत देश आजाद हुआ था, तब कौन सा वार था? 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था? तो देखिए कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूं, और वो ये है कि अगर
ऐसे प्रश्नों को सोल्व करना है तो उनकी ट्रिक क्या है, तो आपको सबसे पहले माह के कोड याद होने चाहिए, माह के कोड याद होने चाहिए। और वो मैं माह के कोड याद करने की ट्रिक बता रहा हूं। 033 035 614 625, जिसमें 0 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो मैंने ये आपको 12 महीने के कोड लिखा दिए कि 12 महीने के कोड क्या होंगे। तो याद रखना 033 035 614 625। अब बात करते हैं कि वर्षों के कोड कैसे पता लगाए जाते हैं। तो आपको वर्षों के कोड के लिए जो शताब्दी चल रही है, उस शताब्दी में 400 का भाग देना पड़ेगा। और 400 का भाग देने पर आपको यह बताना है कि आपका शेषफल कितना बच रहा है। अगर आपका शेषफल 0 बचे तो आपका कोड 6 होगा। अगर शेषफल 1 बचा तो आपका कोड 4 होगा। और अगर शेषफल 2 बचा तो आपका कोड 2 होगा। और अगर 3 बचा तो इसका कोड होगा 0। अगर शेषफल 0 बचा तो कोड होगा 6। अगर शेषफल 1 बचा तो कोड होगा 4। अगर शेषफल 2 बचा तो कोड होगा 2। और शेषफल 3 बचा तो उसका कोड होगा 0। और एक आपको ये सूत्र याद करना है, जिसमें सबसे पहले आएगा दिन, फिर माह का कोड, फिर आएगा वर्ष का कोड, फिर लीप वर्ष, फिर आएंगे वर्ष। और भाग देना है आपको 7 का। तो ये सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसी सूत्र से प्रश्न हल होगा। अब यहां पे अगर 7 का भाग देने पर शेषफल 0 या 7 आता है तो आपको याद ये रखना है कि आपका जो वार होगा वो रविवार होगा। अगर शेषफल 1 बचा तो सोमवार होगा। अगर शेषफल 2 बचा तो मंगलवार होगा। अगर शेषफल 3 बचा तो बुधवार होगा। अगर शेषफल 4 बचा तो गुरुवार होगा। शेषफल 5 बचा तो शुक्रवार होगा। और शेषफल 6 बचा तो शनिवार होगा। तो अब बढ़ते हैं हम प्रश्न की ओर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये अगले प्रश्नों के लिए बहुत उपयोगी है। अब बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो प्रश्न देखिए, 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था, हमें ये बताना है। तो देखिए, मैंने सूत्र ये लिखाया था कि सबसे पहले दिन लिखना है, फिर माह का कोड बताना है, फिर वर्ष का कोड बताना है, फिर वर्ष कौन सा है ये बताना है, फिर लीप वर्ष बताना है और भाग देना है 7 का। तो सबसे पहले दिन, यहां पे दिन है 15 दिन, लेकिन माह का कोड देखना है कि अगस्त के लिए, अगस्त माह के लिए कोड क्या था। तो देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। अगस्त माह के लिए कोड क्या था, यहाँ पे 2 था। तो यहाँ पे अगस्त माह का कोड 2 होगा। अब बात करते हैं वर्ष का कोड कैसे पता लगाए। तो मैंने ये कहा था कि शताब्दी कौन सी चल रही है, तो यहाँ पे सन चल रहा है 1947।
तो 1947 1900 से ज्यादा है, तो 1900 यहाँ पे शताब्दी चल रही है। और अगर 1900 में 400 का भाग दे दिया जाए तो यहाँ पे जो शेष पल बचेगा वो बचेगा कितना, 3 बचेगा। और मैंने कहा था कि अगर आपका शेष पल 3 बचता है, अगर आपका शेष पल 3 बचता है तो यहाँ पर जो कोड होगा वो 0 होगा। तो यहाँ पर जो वर्ष का कोड होगा वो 0 होगा। वर्ष 47 चल रहा है, वर्ष 47 चल रहा है। और अगर 47 में ही 4 का भाग दे दिया जाए तो यहाँ पे जो लीफ वर्ष निकल कर आएंगे वो लीफ वर्ष निकल के आएंगे 11। तो लीफ वर्ष 11 होंगे और हमें भाग देना है 7 का। अगर इन सबको जोड़ा जाए तो 5 2 7 7 14 1 15 का 5, हंसी लगा 1 1 1 2 2 और 1 3 4 7, 75 में 7 का भाग देना पड़ेगा। और अगर 75 में 7 का भाग दे दिया जाए तो 7 ढाई 70, यहाँ पे 5 विषम दिन बचते हैं। और अगर 5 विषम दिन बचते हैं तो 5 को क्या बोला जाता है, मैंने कहा था कि अगर 5 विषम दिन बचे तो उसको कहा जाता है शुक्रवार। तो यहाँ पर जो होगा वो होगा शुक्रवार। यानी जब भारत देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, उस दिन वार शुक्रवार था। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा वार था। 2 अक्टूबर गांधी जयंती, गांधी जी का जन्मदिन हुआ था। तो गांधी जी के जन्मदिन के दिन वार कौन सा था ये हमें पता लगाना है। तो मैंने सूत्र बताया था कि सबसे पहले आपको लिखना है दिन, फिर लिखेंगे माह का कोड, उसके बाद लिखेंगे वर्ष का कोड, फिर वर्ष कौन सा चल रहा है और लीफ वर्ष कितने हैं, और भाग देंगे 7 का। तो सबसे पहले देखते हैं दिन कौन सा चल रहा है। तो 2 अक्टूबर यानी 2 दिन। लेकिन हमें यह बताना है कि अक्टूबर महीने का कोड क्या होगा। तो देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। और अक्टूबर महीने का कोड यहाँ पर 0 आ रहा है, तो अक्टूबर महीने का कोड 0 होगा। अगर वर्ष का कोड पता लगाना है तो मैंने ये कहा था कि शताब्दी कौन सी चल रही है उसमें 400 का भाग देना है। तो सन 1869 की बात हो रही है जो 1800 से ज्यादा है। तो यहाँ पे शताब्दी 1800 चल रही है, जिसमें अगर 400 का भाग दे दिया जाए तो 18 में 4 का भाग देना पड़ेगा। और यहाँ पे जो शेष पल बचेगा वो 2 बचेगा। और अगर शेष पल 2 बचा तो मैंने ये कहा था कि अगर शेष पल 2 बचता है तो यहाँ पे कोड क्या होगा, 2 ही होगा। तो 2 शेष पल के लिए कोड होगा 2। यहाँ पे वर्ष 1869 चल रहा है, 69वां चल रहा है। और अगर 69 में ही 4 का भाग दे दिया जाए तो 4 1 कम 4, 4 7 28। तो यहाँ पर जो लीप वर्ष होंगे वो 17 होंगे, 17 और भाग देना है 7 का। अगर इन सबको जोड़ दिया जाए 2 2 4, 4 और 9 13, 13 7 20, हंसी लगा 2 2 6 8 और 1 9, 90 में 7 का भाग देना पड़ेगा। और अगर 90 में 7 का भाग दे दिया जाए तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यहाँ पे दिन बचते हैं 6। तो 6 विषम दिन बचेंगे। अगर 6 विषम दिन बचेंगे तो मैंने 6 विषम दिन के लिए क्या कहा था कि अगर विषम दिन 6 बचते हैं तो वार होगा शनिवार। तो यहाँ पे वार होगा शनिवार। तो अगर शनिवार होगा तो इसका उत्तर डी राइट होगा, शनिवार। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, 15 अगस्त 2026 को कौन सा वार था? 15 अगस्त जो हालांकि अभी गया है, तो 15 अगस्त 2026 को कौन सा वार था, हमें ये बताना है। तो 15 अगस्त 2026 की बात की जा रही है। तो यहां पर जो सूत्र है वो ये था, दिन, माह का कोड, फिर था वर्ष का कोड, उसके बाद था वर्ष, फिर था लीप वर्ष, और फिर भाग देना है आपको 7 का। तो यहां पे दिन 15 दिन, लेकिन हमें अगस्त माह का कोड बताना है कि अगस्त माह का कोड क्या होगा। तो देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त माह का कोड 2 होगा। तो यहाँ पे अगस्त माह का कोड 2 होगा। अब बताना है वर्ष का कोड क्या होगा। तो मैंने ये कहा था शताब्दी कौन सी चल रही है, तो सन 2026 की बात की जा रही है, यानी सन 2000वीं शताब्दी चल रही है। उसमें अगर 400 का भाग दे दिया जाए तो यहाँ पे जो शेष पल बचेगा वो बचेगा 0। और अगर 0 शेष पल बचा तो मैंने ये कहा था कि 0 शेष पल के लिए कोड क्या लिखा जाएगा, 6 लिखा जाएगा। तो यहाँ पर जो वर्ष का कोड होगा वो 6 होगा। अब कहा जा रहा है वर्ष, तो यहाँ पे वर्ष चल रहा है 2026, तो 26 लिखना पड़ेगा। और अगर 26 में ही 4 का भाग दे दिया जाए, 4 छंग 24, तो यहाँ पे जो लीप वर्ष होंगे वो 6 होंगे और भाग देना होगा 7 का। अगर इनको जोड़ा जाए तो 5 2 7 6 13, 13 6 19, 19 6 25, 25 का 5 हंसी लगा 2 और एक 3, 3 2 5, यानी 55 में 7 का भाग देना पड़ेगा। और अगर 55 में 7 का भाग दे दिया जाए, 7 गुण 50 बचेगा 6, तो यहाँ पे 6 विषम दिन होगा। और मैंने अभी बताया था कि अगर 6 विषम दिन है तो सप्ताह का छठा दिन यहाँ पे शनिवार होता है। तो आपका उत्तर हो गया शनिवार। तो हमें पता भी है कि सन 15 अगस्त 2026, इस वर्ष 2026 में 15 अगस्त को शनिवार था और 16 अगस्त को रविवार था। तो 15 अगस्त को शनिवार होगा। इसका उत्तर यहाँ पर ए राइट है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, किसी महीने की 8 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद आती है। यानी प्रश्न ये कह रहा है किसी महीने की 8 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद आती है। यानी ये कहा जा रहा है कि सोमवार के 2 दिन बाद, पहला दिन दूसरा दिन, 2 दिन, ये पहला दिन और ये दूसरा दिन। तो सोमवार के 2 दिन बाद यहां पे 8 तारीख आती है। तो सोमवार, मंगलवार, यहां मंगलवार होगा, यहां पे बुधवार होगा, तो 8 तारीख को गुरुवार होगा। तो किसी महीने की 8 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद आती है। तो सोमवार के 2 दिन बाद यहाँ पे गुरुवार होगा 8 तारीख को। तो उसी महीने की 19 तारीख के 4 दिन बाद, 19 तारीख के 4 दिन बाद, 4 दिन बाद, यानी 4 दिन के बाद, तो 19 में 4 जोड़ेंगे 23 तारीख के बाद कौन सा वार होगा, हमें ये बताना है कि 19 तारीख के 4 दिन बाद। तो 19 तारीख में 4 दिन जोड़ेंगे तो 23 तारीख, यानी हम 23 तारीख के बाद का दिन बताना है कि 23 तारीख के बाद बोले तो 24 तारीख को कौन सा वार होगा, हमें ये बताना है। तो 8 तारीख को अगर गुरुवार था तो 7 दिन जोड़ने पर, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 15 तारीख को भी गुरुवार होगा।
अगर 15 तारीख को गुरुवार था तो 7 दिन जोड़ने पर 22 तारीख को भी गुरुवार होगा, और अगर 22 तारीख को गुरुवार है तो 7 दिन जोड़ने पर 29 तारीख को भी गुरुवार होगा। लेकिन यहाँ पर प्रश्न 24 तारीख की बात कर रहा है, तो इतना आगे जाने की जरूरत ही नहीं थी। यहाँ पर 22 तारीख को गुरुवार है तो 23 तारीख को शुक्रवार होगा और 24 तारीख को शनिवार होगा। तो यहाँ पे उत्तर राइट होगा से शनिवार, इसका उत्तर 24 तारीख को शनिवार होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, आने वाला कल। हम जानते हैं कल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आज, एक होता है आने वाला कल, आने वाला कल, और एक होता है बीता हुआ कल। तो प्रश्न कह रहा है आने वाले कल के 3 दिन बाद, आने वाले कल के 3 दिन बाद, ये पहला दिन, ये दूसरा दिन, ये तीसरा दिन, तीसरे दिन के बाद आने वाले कल के 3 दिन बाद बुधवार होगा। तो यहां पे बुधवार होगा, आने वाले कल के 3 दिन बाद बुधवार होगा। तो बीते कल से 3 दिन पहले ये पहला दिन, ये दूसरा दिन और ये तीसरा दिन, बीते कल से 3 दिन पहले यहां वार कौन सा होगा ये बताना है। तो यहां बुधवार हुआ तो यहां पे मंगलवार होगा, अगर ये मंगलवार हुआ तो यहां पे सोमवार होगा, यहां होगा रविवार, यहां होगा शनिवार, यहां होगा शुक्रवार, यहां होगा गुरुवार, इससे पहले बुधवार, बुधवार से पहले मंगलवार, फिर होगा सोमवार और फिर होगा रविवार। रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, रवि सोम मंगल बुध, तो यहाँ पर जो वार होगा वो रविवार होगा। तो इसका उत्तर डी राइट होगा, रविवार। तो इन प्रश्नों के लिए आपको सबसे पहले आज बनाना है, फिर आने वाला कल, फिर बीता हुआ कल। तो इन प्रश्नों को इस प्रकार से सोल्व किया जा सकता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, आने वाले कल के 3 दिन बाद शुक्रवार होगा। आने वाला कल यानी यहां पर होगा आज, यह होगा आने वाला कल, आने वाला कल, और पीछे होगा बीता हुआ कल। तो प्रश्न कह रहा है आने वाले कल के 3 दिन बाद, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, और यहां पर वार होगा शुक्रवार। आने वाले कल के 3 दिन बाद शुक्रवार होगा। तो बताओ बीते हुए कल से 3 दिन पहले, यानी ये पहला दिन, यहां दूसरा दिन, यहां तीसरा दिन, और यहां कौन सा वार होगा 3 दिन पहले कौन सा वार होगा ये बताना है। तो जब यहां शुक्रवार हुआ तो यहां पर गुरुवार होगा, फिर बुधवार होगा, फिर मंगलवार होगा, फिर यहां पर सोमवार होगा, यहां पर रविवार होगा, फिर वापस शनिवार होगा, यहां पे शुक्रवार होगा, फिर गुरुवार होगा, फिर बुधवार होगा, तो यहां पर मंगलवार होगा। तो मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र, तो यहां पे जो वार होगा वो मंगलवार होगा। इसका उत्तर बी
मंगलवार राइट होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अगला जो टॉपिक मुझे लेना है वो कौन सा लेना है। थैंक यू।